हेलो, आपका स्वागत है अपने मैथ्स वाला एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आपको जानकारी होंगे कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और ज़्यादा दिन तो नहीं है, परीक्षा को थोड़ा कम ही दिन है। तो हम कैसे सीखें, कैसे नंबर लाएं, वो देखना। चलिए हम आपको कवर करवाते हैं जो आपका रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या का है, वो जो सवाल जो देख रहे हैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, कहता है विकर्ण विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का ऐसा क्या कीजिए। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, आपको 4 सवाल दिया गया है। 4 सवाल में एक सवाल मैं बना देता हूं और 3 सवाल आप कमेंट में बनाइए, ताकि कमेंट में आप कैसे बनाइएगा वो हमारे पास सेंड कीजिएगा। तो हम चलते हैं सवाल की ओर। फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है? फर्स्ट सवाल कह रहा है 135 और 225। आप भले भांति जानते हैं 135 से बड़ा है 225। क्या है? 135 से ज्यादा है 225, इतना जानते हैं। तो हमें करना क्या है, जिसे कुछ नहीं आता है ना, जिसे बनाने नहीं आता है, तो क्या आप भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं? बिल्कुल। तो चलिए आपको हम भाग विधि से बताते हैं, फिर यहाँ पे हम आपको एल्गोरिथम के द्वारा बताते हैं। 135 और 225 अब कितने बार लगाओगे? तो एक ही बार लगाना है। प्यारे बच्चों, कितने बार लगाओगे? एक बार। कितने? 135। चलिए 5 में से 5 गया कितना? कुछ तो बाकी नहीं है, 0 हो। इसके पास 2 है और ये 3 है। क्या आप लगा सकते? नहीं। इससे क्या लिख दीजिएगा? एक कैरी लीजिएगा या एक हासिल लीजिएगा। इसके पास कितना हो जाएगा? या 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा कितना? 9। ये बंदा क्या हुआ? कट गया। एक में से एक गया, खत्म। आप 90 देख रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या कीजिए? 135 जो यहाँ है वही वहां देना है, ठीक है? तो 135 यहाँ है। फिर 135 को हम कैसे लगाएं? 90 की भाग देना। 90 दूनी कितना होता है? 180 हो जाता है। तो क्या लगा सकते हैं? नहीं, एक बार लगा सकते हैं। चलिए 90 का एक बार लगाएं। आप भली भांति जानते हैं 10 में से ये तो घटेगा, 0 है और 5 है, तो 5 को क्या लिख देंगे? 5। चलिए अब ये 3 है, इससे एक 5 लिया। 5 क्या लेने का जरूरत है? 13 तो दिखाई दे रहा है। 13 में से 9 गया, कितना हुआ? 4। अब क्या देखना है? ये 90 देखना है। अब तो इतना हो गया, घट गया। ये 90 देख रहे हैं, ये 90 को यहाँ 45 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चे? 90 होता है। क्या यहाँ पे हम कट कर दें? 0 आ गया ना शेष पर। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ गया। 0 हो गया तो प्रक्रिया क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। आप भली भांति जानते हैं, हॉल में लिखिएगा 135 और 225 का विकर्ण विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। आपको क्या करना है? आप 135 देख रहे हैं और 225 देख रहे हैं, बराबर कीजिएगा। 135 को क्या करना है? 225 को यहाँ रख दीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। 135 है तो 135। अब कितने बार लगाए थे? एक बार लगाए थे ना। ये जो एक देख रहे हैं, ये एक बार लगाए थे, तो क्या हम 1 लिख देंगे? अब ये 225 लिख रहे हैं ना प्यारे बच्चे, यही 225। 135 में से 225 घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे वो प्लस में आ जाएगा। इसको घटाएंगे इसमें से, तो वो प्लस में यहाँ लिखना है। कितना घट के आया था? 90। तो क्या हम 90 डाल सकते हैं? अब क्या देखते हैं? अब फिर देख लीजिए, अब 135 बना है, जब तक ये प्लस 0 ना हो जाना तब तक नहीं छोड़ना। 135 फिर यहाँ रखते हैं, बराबर करना है। यहाँ क्या देख रहे हैं? 90 देख रहे हैं,
तो 90 यहाँ इंटू कितना से करें, देखिए 90 को एक ही बार लगाए थे तो क्या एक बार लगाए, अब फिर वही बात 90 में से 135 को घटाएंगे कितना, तो आपको पता है 45 प्लस में कितना प्यारे बच्चे 45 यानी 45। प्रक्रिया जीरो तो नहीं आया, नहीं जीरो आया तो छोड़ना नहीं, कोई भी हाल में इसको छोड़ना नहीं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं 90 और 45 में सबसे बड़ा कौन देख रहे हैं, 90 दिखाई दे रहा है ना ये बड़े, तो क्या हम यहाँ पे 90 बराबर लिख सकते हैं, ये 45 को यहाँ रख देंगे और ये 45 को कितने बार 90 काट सकते हैं, 2 बार काट सकते हैं ना, तो 45 इंटू कितना 2। अब प्रक्रिया क्या हो गया, या तो कट रहा है या तो जीरो हो रहा है, 27 शेष पर जीरो हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चे 90। तो आप 19 सॉरी आपका आंसर हो गया 45। एचसीएफ आपका कितना हो गया प्यारे बच्चे 45। तो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपका मिस ना हो। चलते हैं अगली वीडियो की ओर। थैंक यू, धन्यवाद।